नमस्कार। अहमदाबाद हादसा बेहद दर्दनाक है, बहुत ही भयंकर है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक या दो यात्रियों को छोड़कर लगभग सभी यात्री अपनी जान से इस हादसे में हाथ धो बैठे। अंतिम जानकारी आना अभी बाकी है। उम्मीद है कुछ और यात्री भी बचे होंगे। हम लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। एक ऐसा ही हादसा हुआ था साल 1996 में। अहमदाबाद में भी हवाई जहाज के उड़ान भरने के कुछ पलों के बाद ही बोइंग विमान ज़मींदोज़ हो गया। ठीक उसी तरीके से साल 1996 में भी एक एयरलाइंस जो कि कज़ाक एयरवेज़ था, वो दिल्ली से उड़ान भरता है और उसके ठीक 7.5 मिनट के बाद सऊदी अरब से आने वाली एक यात्री विमान से टकरा जाता है। ये घटना है 12 नवंबर साल 1996 की। उस दिन शाम का वक्त था। लोग 2 दिन पहले दीपावली मनाने के बाद उसकी खुशियों में सरोबार थे और धीरे धीरे अपनी थकान कम कर रहे थे। शाम का वक्त था, गोधूली की बेला थी। अंधेरा उजाले को, उजाला अंधेरे को गलबहियां कर रहा था और लोग शाम के वक्त अपनी छतों पर या घरों के बाहर टहल रहे थे। मौसम ऐसा था कि जैसे सर्दी कभी गर्मी को दिन में तो कभी गर्मी सर्दी को चकमा दे रही थी। नवंबर का महीना। ठीक उसी वक्त शाम के 6:30 बजे चरखी दादरी नाम के छोटे से शहर जो दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उसके आसमान में एकदम लाल रोशनी दिखाई दी। रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि हर व्यक्ति, जिसने भी सड़क की तरफ जो व्यक्ति था, घर के बाहर जो था, उसका ध्यान आसमान की तरफ बरबसी खिंचा चला गया। जो लोग अपने घरों के भीतर थे, उनको भी एहसास हुआ कि कोई बड़ी रोशनी उनके आसमान पर चमकी है। सभी लोग जो घरों के भीतर थे वो बाहर की तरफ भागे और जो बाहर थे उन्होंने तुरंत आसमान की तरफ देखा। जब तक लोगों ने आसमान की तरफ देखा तब तक एक भयंकर, एक बेहद तेज आवाज़ उनके कानों में गूंजी और उन्होंने देखा कि आसमान में 2 हवाई जहाज टकरा गए। यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हादसा भी हो सकता है। लोगों ने इस तरह का हादसा पहली बार देखा था। उनको यकीन नहीं था कि ये जहाज़ 2 टकरा रहे हैं, एक है या ये कुछ और है। जो आसमान में इस वक्त नज़ारा वो लोग देख रहे थे, आसमान में केवल धुआं और आग दिखाई दे रही थी और कितने विमान हैं, कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, ये नहीं दिख रहा था। लोगों को ये लग रहा था कि ऊपर से आग का एक गोला है जो तेज गति से जमीन की तरफ दौड़ रहा है। और तभी लोगों ने अपने होश संभाले और उस आग के गोले का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन केवल 7 सेकंड के भीतर आसमान से ज़मींदोज़ हो गया वो आग का गोला और अब लोगों को ज़मीन से आसमान की तरफ आग के साथ साथ धुआं भी उड़ता हुआ दिखना शुरू हो गया। ये शुक्र है कि वो हवाई जहाज़ खेतों में गिरा था और उस वक्त खेतों में कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा था। जब यह हादसा हुआ तो फसलें बोई जा चुकी थी और हरियाणा के उन खेतों में सरसों बोई जा चुकी थी, गेहूं भी बोया जा चुका था। तो जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली, लोग उन खेतों की तरफ दौड़े जो दादरी शहर, चरखी दादरी शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। और कोई व्यक्ति गाड़ी में, तो कोई स्कूटर पर, कोई साइकिल पे, तो कोई पैदल ही उन खेतों की तरफ ये देखने के लिए दौड़ा कि आखिर ये हुआ क्या है। वहाँ जाकर लोगों को एहसास हुआ, पता लगा कि कोई जहाज़ गिर गया है।
और ये खबर जितनी तेज़ी से आसमान से जहाज़ गिरा था उससे भी ज़्यादा तेज़ी से लोगों के बीच फैल गई। खबर दिल्ली तक फैली और उसके बाद खबर सऊदी अरब होते हुए पूरे देश में फैल गई, पूरे विश्व में फैल गई। बाद में इस बात का जानकारी लगी कि उस विमान में, उन दोनों विमानों में कुल 349 लोग सवार थे और सब लोग उस हादसे में हताहत हो गए। एक विमान जो सऊदी अरब एयरलाइंस का था, एक जो कज़ाक एयरवेज का था, वो दोनों विमान आपस में हवा में टकरा गए। विमान को दिल्ली से उड़ान भरे केवल 7.5 मिनट का वक्त हुआ था और दूसरा विमान दिल्ली के हवाई अड्डे पर अपने उतरने की बारी का इंतजार कर रहा था। ये विमान हादसा इतना बड़ा था कि लोग सालों साल उस घटना की चर्चा करते रहते हैं। उसके बाद इस घटना पर एक जांच कमेटी बैठी, न्यायिक जांच हुई और वो जो जांच थी वो हुई जस्टिस लाहौटी, उनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमीशन बिठाया गया। जस्टिस लाहौटी उसके बाद देश के सुप्रीम कोर्ट के जज बने और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वो बने। उन्होंने अपनी कुछ रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन दी, जांच में कुछ जो बिंदु उन्होंने पाए उनका उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि हादसे के कारण क्या थे। हादसे का सबसे बड़ा कारण था कि एटीसी की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसमें कुछ त्रुटि थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि सऊदी अरब एयरलाइंस के जो पायलट थे कैप्टन खालिद, वो अंग्रेज़ी की जानकारी, अंग्रेज़ी का ज्ञान उनका सीमित था, जिसकी वजह से वो दी गई इन्फॉर्मेशन को, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को ठीक ढंग से नहीं भांप पाए और ये हादसे का कारण बना। इस तरह के हादसे देश के इतिहास में जब जब हुए हैं, लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अभी कुछ रोज़ पहले, 2 सप्ताह पहले भी एयर इंडिया का एक विमान जो दिल्ली से श्रीनगर, इंडिगो का विमान था शायद, जो दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था, उस विमान में कुछ सांसद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी सवार थे और उस विमान में जिस तरह के हिचकोले, जो टर्बुलेंस उस विमान में हुए, उसके बाद उस विमान का आगे का जो नोज़ है वो हिस्सा टूट गया था। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है और आज ये घटना सामने आई है जब अहमदाबाद से लंदन के लिए निकला हवाई जहाज़ अहमदाबाद में ही क्रैश हो गया और उसमें सवार 242 लोग, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। उम्मीद है कुछ लोग ज़िंदा भी होंगे, लेकिन ये विमान शहरी रिहायशी इलाके में गिरा है। तो जहाँ पर ये गिरा है वहाँ पर जानो माल का कितना नुकसान हुआ है इसका भी इंतज़ार है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब हो रही हैं तो सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इन घटनाओं की रोकने के लिए जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग हो वो दी जानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।